हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इससे पहले की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह से संख्याओं पे क्वेश्चन बनेंगे, यानी संख्याएं किस तरह की होती हैं और संख्या पद्धति में किस किस तरह की संख्याएं प्रयोग की जाती हैं। और आज संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदुओं में हम जानेंगे कि उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाए। जैसे संख्या 1 न तो भाज्य और ना अभाज्य। यहां पर हम लिखेंगे संख्या 0 और 1 दोनों। न तो ये भाज्य में आएगी कभी और ना अभाज्य में। तो ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 से बड़ी है सारी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र समअभाज्य संख्या, देखिए इस पर की एक प्रॉपर्टी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ये भी 2 ही है। कभी आपसे पूछ लेता एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। उसके बाद कोई सम संख्या एक भी ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो। 4, 6, 8, 10 ये सारी भाज्य हैं, लेकिन 2 अभाज्य है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कैसी हो जाएगी, 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो होगी 3, क्योंकि विषम में पहली अभाज्य संख्या 3 आती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। तो इसको लिखेंगे हम सबसे, आप लिखते जाएगा हम बोल देते सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बनते हैं, विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। तो हमने देखा सबसे बड़ी में नहीं पूछेगा कभी, हमेशा सबसे छोटी में पूछेगा। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी कौन सी होगी, 3 होगी। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य है ना भाज्य। 2 सबसे छोटी है और 2 एकमात्र समभाज्य संख्या है और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगला, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हों एवं सम संख्या हो केवल 2 है। तो देखिए अभी हमने बात करी थी, एकमात्र समभाज्य संख्या 2 है, तो एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, तो वो क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए यहां तक हमने डिस्कस किए 2 पॉइंट, और अब चलते हैं अगले पॉइंटों पर। और अगले पॉइंटों में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है। देखिए ये आया, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है। वाह, अभी हमने इसके पॉइंट को डिस्कस किया हुआ था अगली पिछली वीडियो में। क्या बोला था, वे 2 संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या होती है, यानी अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7, 3 व 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31। तो ट्विंस प्राइम हमने अभी पढ़ा था। तो ट्विंस प्राइम यानी अभाज्य का जोड़ा जो होता है वो ट्विंस प्राइम यानी 2 होता है। चलिए अगला, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, 1, 2, 3 डॉट 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 जो भी संख्या होगी इनफाइनाइट तक। तो देखो सबसे पहले पूर्ण संख्या, ये संख्या कैसी है, सारी पूर्ण है। तो बिल्कुल सही है, सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होगी, पूर्ण होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से लेकर के अनंत तक की होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी संख्या आ गई। पूर्णांक, सभी का अंक पूर्ण है, तो ये पूर्णांक भी होगी। परिमेय हमने बताया था सभी संख्याएं, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगा देते जाओ, पी अपॉन क्यू बन जाएगा। ठीक है, एवं वास्तविक संख्याएं होती है। तो देखो वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि इनमें माइनस नहीं होता अंडर रूट में, तो ये वास्तविक भी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं, ये जो देखो पूर्ण संख्याओं में क्या आएगा, 0। अब देखो ये संख्याएं कैसी कैसी हैं आप बताओ। तो ये संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक भी हैं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय भी हैं और वास्तविक भी हैं। बिल्कुल सही है, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। तो पूर्णांक कैसे हैं, ये सब पूर्णांक ही हैं, और ये परिमेय भी होंगे और वास्तविक भी होंगे, क्योंकि इसमें आई नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, परिमेय, परिमेय एवं वास्तविक। चलिए अगला, अभाज्य रूढ़ एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। अभाज्य रूढ़ क्या होता है, अभी हमने इसमें क्वेश्चन में एक संख्या पढ़ी थी भाज्य, और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी से कट जाए, जैसे 6 है, 18 है, यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से कट जाती है, वो भाज्य, और नहीं कटती है स्वयं और एक के अलावा किसी से, तो वो अभाज्य। तो भाज्य जो संख्या होती है वो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल जरूर होगा। देखो ये 9 और 2 का हो सकता है, 6 और 3 का हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किन्हीं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होगी, जो भी भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा है अभाज्य रूढ़ एवं यौगिक जो संख्याएं होंगी वो सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। अब देखो
संख्याएं दो ही प्रकार की होंगी, एक तो या तो सम होगी वो या फिर विषम होगी। तो भाज्य हो चाहे हम प्राकृतिक सभी चाहे पूर्णांक की बात करें, कोई भी संख्या ले लो, आप मन चाहे जो संख्या लिख लो, या तो वो सम होगी नहीं तो विषम होगी। और एक जीरो आपका है जो डाउट करता है, आपको कल हमने बताया था जीरो एक सम संख्या होता है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम ये बताएंगे कि दशमलव संख्याएं कैसी कैसी कौन कौन सी होती हैं और परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे हम उन दशमलव संख्याओं से, तब हम इसकी डिस्कशन करेंगे सारे का सारा। ठीक है, अगला आता है सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। तो अभी हमने पूर्णांक में तीन तरह के बताया था, अभी इसमें वही चीज लिखी है। जो पूर्णांक होगा वो एक उदासीन भी होता है जीरो, और माइनस के पूर्णांक होंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अगला प्राकृतिक, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी अभाज्य, यौगिक, सम, विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है आपके लिए, ये कभी कंफ्यूज कर जाए आपको। जो अभाज्य संख्या है हम नेगेटिव वाली नहीं लेते हैं, यौगिक है वो भी नहीं लेंगे, सम, विषम एवं पूर्ण तो ये कभी भी हम नेगेटिव वाली नहीं लेते हैं। सिर्फ हम पूर्णांक में नेगेटिव लेते हैं, पूर्णांक में जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो नकारात्मक होती है, बाकी सब सकारात्मक होती हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी डाउट हो या कम समझ में आए तो आप पुराना वीडियो अच्छे से ध्यान से एक बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुरानी वीडियो में ये सब हमने अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें भिन्न में। ठीक है, आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स और भी देख लेते हैं हम इसमें, फिर हम इनमें क्वेश्चनों की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी भिन्न होंगी वो इसी तरह से लिखाएंगे 3/5 7/9 करके। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो ये कैसी होगी परिमेय, तो सभी भिन्न कैसी होंगी परिमेय संख्या। अगर आप ये कह रहे हो नहीं 3 सही 2/5 लिखा है तो ये भी परिमेय होगा, भिन्न है, बिल्कुल है। देखो ये से कर दो 5 तिया 15 और 2 17/5, तो देखो P/Q बन गया। तो चाहे भिन्न उचित हो चाहे अनुचित हो चाहे मिश्रित हो, किसी भी प्रकार की भिन्न हो, आपकी सारी भिन्न कैसी होती हैं, एक परिमेय संख्या होती हैं। ये बिल्कुल आसान है अगर आपने उस चीज को समझा है तो। अगला देखो, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य जरूर संख्याएं विषम होती हैं। एक दो ऐसी संख्या है जो सम होकर वे भी अभाज्य है, लेकिन इसके अलावा जितनी संख्याएं अभाज्य होंगी वो सारी कैसी होंगी, विषम होंगी। सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो सम होने पर भी अभाज्य है, बाकी सभी जो संख्याएं हैं अभाज्य वो कैसी होंगी, विषम होंगी। इस चीज को ध्यान रखना। अब अगला आ जाता है जीरो कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जीरो न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसीलिए हम जीरो को एक नाम देते हैं क्या, उदासीन। तो जीरो कैसा है, उदासीन नंबर है। अब कैसे पता, इसलिए पता है क्योंकि अगर किसी के पास धन में मान है तो वो किसी मान को बढ़ा देगा। जैसे 5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 8, क्योंकि इसके पास धन था। या ऋण में मान है तो वो कम कर देगा, 5 में से 3 गया 2। लेकिन अगर हम 5 में 0 जोड़ें तो न तो ये 5 को बढ़ाएगा और 5 से 0 घटाएं न तो ये 5 को कम करेगा। तो न तो 0 धन का था न ऋण का था, क्योंकि इसमें परिवर्तन ही नहीं किया, तो न तो 0 धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, इसलिए 0 को हम उदासीन बोलेंगे। अगला पॉइंट जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। देखो किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं जीरो में 5 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम 0 के टुकड़े कर रहे हैं और उसका मान बताएंगे कितना। जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है और उसका आप उसके 5 टुकड़े करोगे तो वो भी कुछ भी नहीं होंगे ना। तो इसीलिए 5 का भाग अगर हम 5 का क्या किसी भी संख्या का भाग हम 0 में करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा भागफल, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ही नहीं है तो हम भाग देंगे ही नहीं और जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो कुछ आएगा नहीं, तो भागफल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग दे दें, जैसे 5/0 कर दें तो कितने बार भाग जाएगा, जो 0 के बाद कुछ मान ही नहीं है तो ये अनंत बार जाएगा। इसका मतलब इसे पहली बात तो ये है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, या फिर अगर ऑप्शन में ये है कि अनंत तो अनंत भी सही है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है, यानी कि वो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते कि कितना आएगा। ठीक है, तो यहां तक अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जाति मान कहते हैं। जाति मतलब, जाति का मतलब क्या है, किसी को देख करके बताएंगे उसकी जाति। तो अगर हम 5 की जाति बतानी तो 5 को देख लो, उसकी जाति कितनी हो गई 5।
10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10 में क्या हो गया, अंक की जाति होती है और जातिमान 0 से लेकर के 9 ही तक होते हैं। आपको बता दूं, क्योंकि अगर जातिमान की बात करें, देखो 1 0 1 2 3 डॉट 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 9, ये संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब इनमें जाति मानक की अगर बात करें तो जीरो को देख के क्या लगता है, ये जीरो है, तो इसकी जाति, इसको हम जाति क्या होता है जिसे हम लोग जानते हैं, तो हम जीरो से को जीरो से जानते हैं, इसका मतलब जीरो इसकी जाति है। एक को एक से जानते हैं, इसलिए मतलब एक का जातिमान एक ही होगा। इसका मतलब किसी भी अंक का जातिमान वो अंक स्वयं होता है। तो कभी भी जातिमान पूछा जाए आपसे तो सीधी सी बात है, आप जातिमान उस संख्या का वही लिख देना। जैसे यहां पर एक संख्या दी गई है 5 2 8 3 में 2 का जातिमान पूछा गया है, तो 2 का जातिमान कितना होगा, 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया किसी संख्या की जाति वही होती है जो वो संख्या होती है, तो उसका जातिमान वही होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। अभी हम जातिमान और स्थानीय मान को भी अच्छे से परिभाषित करेंगे अब, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अगला आप जातिमान समझ गए होंगे। स्थानीय मान की बात करें, किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी को आपको स्थानीय मान निकालना सिखाना हो, जैसे 5 2 7 9 6, उसमें पूछा गया 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिसका स्थानीय मान पूछा है उसे छोड़कर बाकी को जीरो बना दो, सब कुछ जीरो बना दो, तो इसका मान क्या आया, ये जीरो आगे कोई मतलब नहीं होता, 700। आप ऐसे भी करते हैं ना, तो आप इसमें समय लगता है, इस तरह 6 9 0 7 0 0 ऐसे लिखेंगे तो समय लगेगा आपको। किसी का मान लो यहाँ पर लिखा है 9 1 3 5 4 6 2 8, इस तरह से लिखा है, तो आप कितना समय लगाएंगे। अगर 5 का पूछा है तो 5 लिखो, इधर के मत लिखो, कितने अंक लगाने, 4 लो, या फिर इसको इनको सबको जीरो बना दो, तो 1 2 3 4, तो 5 पे 4 बीजो, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया। आप स्थानीय मान अच्छे से निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये था संख्याओं के बारे में और संख्याओं पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेसिक मतलब उसकी परिभाषाओं पर आधारित। और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम संख्या पद्धति से जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टाइप वाइज, ठीक है, और उनको हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ उसका बेस और मतलब कहते हैं ना जीरो से हाई लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को सभी को अंत तक देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, उसके बाद संख्याओं दूसरा वीडियो ये जो आज का था ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।